हम वापस तौहीन अदालत पर चलते हैं। इस दौरान माहिर कानून साद रसूल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया साथ। गुज़िश्ता समात में अदालत का मानना था कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और इस मुआफ़ी जो है उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए थे। जो पहले एक नज़ीर मौजूद है दानियाल अजीज़ निहाल हाशमी की, मुआफ़ी मांगी भी गई थी लेकिन मुआफ़ नहीं किया गया था। आज जब खान साहब रोस्टम पर आए और उन्होंने मुआफ़ी मांगी है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अलावा जुर्म की कार्रवाई को रोक दिया गया है। आपको क्या लगता है ये केस आगे किस तरह बढ़ेगा या अब ख़त्म होने की जानिब जा रहा है ये केस? देखिए, केस तो खत्म होने की जानिब जा रहा लग रहा है। मैं सबसे पहले तो थोड़ी सी तौसी कर दूं कि जो दानियाल अजीज साहब वाला केस था और निहाल हाशमी वाला केस था, इवन जो दलाल चौधरी साहब वाला केस था, उसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं थी, उसमें जुडिशल कंटेम्प्ट थी। जी। क्योंकि उसके अंदर जज साहिबान के बारे में बात की गई थी, उसमें किसी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का मामला नहीं था। तो वो 3 केसेस तो जुडिशल कंटेम्प्ट के थे, उनमें और इमरान खान साहब के केस में फर्क है। यहाँ पे अदालत बड़े बिल्कुल जजेस साहब की जानिब से यही रिमार्क्स दिए गए थे, ये तो क्रिमिनल कोर्ट है, उनकी क्रिमिनल कोर्ट नहीं थी लेकिन फिर भी उन्हें सजा दी गई थी। जी, मैं अगर इसको वाजे कर दूं, कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनली होती है, कोर्ट तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट कोर्ट नहीं है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये जरूर है, या क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर अदालत ने उनको इमरान खान साहब को बुलाया था। देखिए, हम पहले दिन से इस पे बात कर रहे हैं कि किसी भी शख्स की किसी भी रियासत के इदारे से, और खास तौर पे जो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं जिसके के अंदर अदालत सिर्फ अरेस्ट है, अदालत से माफी मांग लेने से कोई शख्स बड़ा छोटा नहीं होता। अदालत के सामने हर शख्स को सरबखम खड़ा होना पड़ता है। अदालत अगर किसी वजह से आपके ख्याल में गलत कार्रवाई भी कर रही हो, अगर किसी की फहम में अदालत गलत कार्रवाई भी कर रही हो, अदालत के अंदर भी इंसान जज बैठे हुए हैं, उनसे कोई अच्छा काम भी हो सकता है, कभी कोई गलती भी हो सकती है कानून में। अदालत अगर गलत कार्रवाई भी कर रही हो तब भी जितने साइलीन हैं वो सर बखम खड़े रहते हैं। अदालत के सामने हमेशा ह्यूमिलिटी दिखानी चाहिए और अदालत के सामने माफी मांग लेने से, जिस तरह मैंने कहा, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने अदालत से माफी मांगी, और ये उससे भी अच्छी बात है कि अदालत ने इसमें थोड़ा लार्ज हार्टेडनेस दिखाई और कहा कि हम आपके खिलाफ फर्द जुर्म भी आयद इस वजह से नहीं कर रहे। जो मामला इलेक्शन कमीशन का आप अभी अदील से बात कर रही थी, वो मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास कुछ पावर्स हैं मामलात को एडजुडिकेट करने की, उन पे फैसले करने की, लेकिन इलेक्शन कमीशन आईन पाकिस्तान के अंदर अदालत की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करता। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के ऊपर मैं भी, अदील साहब भी, पाकिस्तान के बड़े बड़े माहिर कानून भी, सियासतदान भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सी बात कर चुके हैं। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जो पर्सनल कॉन्डक्ट है या उनके ज़ेर साया जो इलेक्शन कमीशन का कॉन्डक्ट है, उसके ऊपर काफी तनकीद जलसों में भी हो चुकी है, टॉक शोज पे भी हो चुकी है, इवन अदालत के अंदर हो चुकी है। जब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के फैसले चैलेंज किए गए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो अदालत ने भी कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हमें थोड़ी सी कलरेबल लग रही है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इमरान खान साहब का मौकफ है, मेरा ख्याल है वो तो उसको अदालत के सामने माफी मांगने से ना जोड़ा जाए। इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के सामने माफी मांगना चाहते हैं तो जरूर मांग लें, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है। अच्छा साहब वापस इसी केस के ऊपर आते हैं। इसी केस के ऊपर आपका एक मैं जो है वो कमेंट लेना चाहता हूं कि इस पे बताएगा कि इतना वक्त क्यों लगा माफी मांगते हुए इमरान खान को। और जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे हैं जुडिशल कंटेम्प्ट, दलाल चौधरी है, दानियाल अजीज है, निहाल हाशमी है, फवाद चौधरी का भी ये केस है और बाबर सत्तार साहब भी थे जो कि इस बेंच का भी हिस्सा है। उनकी जानिब से जो जुडिशल कंटेम्प्ट था उसके हवाले से कहा गया कि तौहीन अदालत फवाद चौधरी के ऊपर नहीं लगी। तो क्या इनकी जो कानूनी टीम है किसी कन्फ्यूजन का शिकार रही और जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उसको जुडिशल, आई एम श्योर कि उनकी जो लीगल टीम है उसको ये सब कुछ बखूबी लाइल्म हो गया इससे? वो देखिए, जिस दिन पहले दिन ये कार्रवाई शुरू हुई थी उस दिन अदालत ने ये बात की थी कि हम सिविल कंटेम्प्ट के अंदर कार्रवाई नहीं कर रहे, जुडिशल और क्रिमिनल दोनों कंटेम्प्ट के अंदर कार्रवाई करेंगे। फिर जब डिस्कशन आगे, थोड़ी सी बहस आगे हुई और एमाइकस क्यूराई जो अदालत में अपॉइंट किए हुए थे, जब उनकी बहस भी होगी तो अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि हम जुडिशल कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी नहीं करेंगे और सिर्फ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की हद तक इस मामले को रिस्ट्रिक्ट करेंगे।
इस पर्सपेक्टिव के अंदर अगर इमरान खान साहब का सियासी या दीगर किसी वजह से अगर इनिशियल मौकफ ये था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और वो माफी के अल्फाज सिर्फ माफी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वरना वो माजरत भी कर रहे थे, वो रिग्रेट भी शो कर रहे थे, वो अपने अल्फाज वापस भी लेना चाहते थे, तो वो माफी के खदो खाल सारे पूरे कर रहे थे, सिर्फ लफ्ज यूज नहीं कर रहे थे। अगर इमरान खान साहब का उस पर कोई, जिस तरह हम उसको मीडिया की जुबान में यू टर्न कहते हैं, अगर कर लें तो ये कोई मजायका नहीं है अदालत के सामने, जिस तरह मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन अब बात बयान हलफी पर आ गई है। साथ बयान हलफी क्या होना चाहिए, और इसके साथ साथ आप माहिर कानून है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं हम, इसमें सजा क्या होती है? देखिए, तमाम कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट, जुडिशियल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, तीनों जो आर्टिकल 204 आईन पाकिस्तान की नीचे आती है, उनके अंदर सजा 6 महीने तक की कैद हो सकती है। एक लम्हे की भी कन्विक्शन हो सकती है, जैसे यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर की हुई थी, लेकिन 6 महीने तक की कैद हो सकती है। यहाँ पे इमरान खान साहब के लिए कैद का मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉसिबिलिटी है या अदालत उस तरफ तो नहीं जा रही। अगर एक लम्हे के लिए भी कन्विक्शन हो जाए तो इमरान खान साहब की आर्टिकल 63 के नीचे जो शख्स भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर एक लम्हे के लिए भी कन्विक्ट हो, वो 5 साल के लिए इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और ये उनका सबसे बड़ा रिस्क है। तो सजा तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब कोई जेल शेल तो नहीं जा रहे, सजा मेरा ख्याल है अदालत का देने का इसके अंदर इरादा भी नहीं है। ये जो मामला जो अब आगे बढ़े हैं, जहाँ पे बयान हल्फी के अंदर इमरान खान साहब एक माजरत कर लें, मेरा ख्याल है कि ये इस मामले का सबसे अच्छा और मुस्बत सोल्यूशन। ठीक है साद, आपसे हम अहम कानूनी नुक्ते हैं जिन पर मज़ीद बात करना चाहेंगे, लेकिन अभी अदील की जानिब में बढ़ती हूँ। अदील, खान साहब से सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि अदालतों से जान कब छूटेगी। उन्होंने कहा अभी तो नहीं छूटने वाली, वो मेंटली प्रिपेयर हैं कि मैं कानूनी शिकंजे में फंस चुका हूँ और आहिस्ता आहिस्ता ही इससे जान छूटेगी। देखें, ये कानूनी शिकंजे में खान साहब खुद मामले को लेके गए हैं, इसमें कोई पिटीशन तो नहीं आई, इसमें कोई दरख्वास्त लेके तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं आया था। ये तो खान साहब ने खुद को कानूनी शिकंजे में फंसाया। फिर जो इलेक्शन कमीशन वाला मामला है, उसमें भी खान साहब ने खुद को कानूनी शिकंजे में फंसाया, उसमें भी कोई ऐसी पिटीशन तो नहीं थी, उसमें भी खान साहब जो हैं उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी। तो खान साहब के जितने भी केसेस हैं, या तोशा खाना वाला भी है या और जो दीगर केसेस हैं, या वो खुद मामलात अदालतों में लेके जाते रहे हैं या उनके कंडक्ट की वजह से अदालतों ने उन मामलात को टेकअप किया है। और इमरान खान साहब जो हैं मामलात को अदालतों में ले जाना पसंद करते हैं। इमरान खान साहब, आपको याद होगा जब ये पनामा का केस आया था तो उस वक्त उन्होंने जो अपना एहतजाज है नवंबर वाला, वो इसीलिए मौखर किया था कि ये मामला अदालत में पहुंच चुका है। फिर 2013 के इलेक्शन में जो धांधली का मामला था, जो ये 35 पंक्चर वाली बात करते थे, तो उसमें ये जो धरना यहाँ लेकर आए थे, वो मामला उस वक्त अदालत में गया। जस्टिस नासरुल मुल्क की सरबराही में 3 रुकनी जो कमीशन बना था, उसमें भी खान साहब जो थे वो बड़े खुश थे। तो खान साहब जो पार्टी फंडिंग केस वाला मामला है, ये इलेक्शन कमीशन में चल रहा था। ये केस वहाँ चलाने की बजाय खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको कई मरतबा खुद लेकर आए। तो खान साहब तो खुद मामलात अदालतों में ले जाना पसंद करते हैं। इस मामले में अब खान साहब के पास मार्जिन खत्म हो गया था, ये अब चंद लम्हों की गेम थी। खान साहब इसमें रोस्ट्रम पर आकर हिकमत अमली के तहत खुद आकर, जो कि ये अदालत ने बड़े दिल का मुजाहिरा किया